दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी बातें जो है सत्ता पक्ष के लिए कह दी। ये कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ जो संवैधानिक पद पर आसीन लोग हैं उनका यूज करती है। अगर ये कहें कि भाई सीबीआई, ईडी और ऐसे जो भी संस्थान हैं, इन संस्थानों का सिर्फ यूज करके विपक्षियों को डराने का काम करती है, लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, सच्चाई सामने आएगी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि कई ऐसे मसले हैं आरक्षण के जिसको हमने, यानी हमारी जो गठबंधन है, हमारा इंडी गठबंधन, वो जातीय जनगणना कराया, कई तरह की बात उसमें हुई, लेकिन अब इन सारे मसलों पर रोक लगाने की, यानी अंदर खाने से रोक लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अब इस बाबत जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब हैं वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में ये कसम खाएंगे कि भाई अब जो टिकट देंगे विधानसभा के चुनाव में वो ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जो पहले से ही आपराधिक तत्व के हैं। तो चलिए सुनते हैं विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव के बयान पर। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ावे या भ्रम फैलाए, लोगों को बरगलाने का काम करे, कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। यह व्यक्ति डरा हुआ क्यों है और इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है? ईडी हो या इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, ये संविधान का संवैधानिक संस्था है और ये संविधान के अनुसार चलता है। जिस व्यक्ति को संविधान में विश्वास है वो संवैधानिक संस्था का न मजाक उड़ाता है, न उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, न भ्रम फैलाता है। ऐसे लोग संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की हत्या करने की मानसिकता रख रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर जनता की विश्वास खत्म हो रही है। सर, देवेश चंद्र ठाकुर का एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नीचे करो। देखिए, माननीय न्यायालय का जो निर्णय है, हमने तो कहा कि जो भी निर्णय है, हम संविधान में विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय के निर्णय का हम लोग निश्चित तौर पर राष्ट्र हित में और समाज हित में सर्वोपरि मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि बीजेपी अगर आप लोग की बात नहीं मान रही है तो सरकार गिरा दीजिए। तेजस्वी यादव जी जनता का विश्वास तो जीत नहीं सके। चोर दरवाजे से सत्ता में आने के लिए आपकी व्याकुलता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है और सरकार अब गिरेगी नहीं। सरकार 2025 में 2/3 से ज्यादा बहुमत से फिर से बनेगी। उसी के लिए यात्रा निकाल रहे हैं सर, अपनी सरकार बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं बिहार भर में। किस चीज का यात्रा? अपराधियों को टिकट देंगे, उग्रवादियों को टिकट देंगे, दारू माफिया को उम्मीदवार बनाएंगे, सत्ता में बैठकर अपराध भ्रष्टाचार को संरक्षित करेंगे और यात्रा निकालेंगे। अरे जनता के बीच जाने के पहले उनको कसम खाना चाहिए कि मैं अपराधी और भ्रष्टाचारी को उम्मीदवार नहीं बनाऊंगा। सुना आपने, स्पष्ट कर दिया है विजय सिन्हा ने कि भाई अब अगर ये यात्रा पर जा रहे हैं तो इस यात्रा में इन्हें कसम खाने की जरूरत है कि जो भी गुंडा तत्व के लोग हैं, अपराधी हैं, रेपिस्ट हैं, ऐसे लोगों को ये टिकट विधानसभा में पहुंचने के लिए ना दें। और ये कसम अगर खाते हैं तो जनता निश्चित तौर पर इन पर भरोसा करेगी, लेकिन कई सवाल इसके बावजूद भी खड़े होते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है तेजस्वी यादव के बयान में। अब आने वाले दिनों में हम इंतजार करेंगे और फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक इंतजार बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।